नमः। ओम नमः। सोहम ततापि तव भक्तिवशान्मुनीश कर्तुं स्तवं विगतशक्तिरपि प्रवृत्ता प्रीत्यात्मवीर्यमविचार्य मृगे मृगेन्द्रं नाभेति किं निजशिशो परिपालनार्थम। महानुभाव, भक्तामर स्तोत्र मानतुंग आचार्य के एक अमर कृति है। ये भक्ति स्तोत्र के अमर गायक आचार्य मानतुंग देव अपने इस स्तोत्र में भगवान आदिनाथ की स्तुति करते हुए, उनके आराधना करते हुए ये इतना सुंदर अनुपम कृति की रचना की है। और ये कृति भक्त को अमर बना देने वाला कृति है, इसलिए इसका नाम भक्त अमर दो शब्दों से बना है। भक्त कैसे है? अमर है। अमर अर्थात देव है। देव भी अमर नहीं होता है और वो भी आयु के अवसान होने पर मृत्यु को प्राप्त करता है, परंतु लंबे उम्र जीने की वजह से उनको अमर बताया जाता है। महानुभाव, वास्तव में देव का जो जीव है वो अमर है। जब देव का जीव अमर है तो हम लोगों का अपना जीव भी अमर है। मृत्यु को तो केवल शरीर ही प्राप्त करता है। हर क्षण ये मरघट की यात्रा करता है। ये शरीर मृणमय है, मिट्टी से बना है, मिटता है, बनता है, मिटता है। ये पुद्गल है, पूर्ण होता है, गल जाता है। बचपन से हम अपने शरीर को देखते हैं, ये नए नए रूप को धारण कर रहा है, पिछले के रूप को छोड़ता जा रहा है। बचपना गया, जवानी गई, बुढ़ापा भी, जैसे जैसे करके वो ये शरीर बदल के दूसरे शरीर को प्राप्त करता है। नए नए शरीर को ये बदलता है, संसार में भ्रमण करता है। ऐसे अवस्था में जीव जो है वो निरंतर अपने गति में यात्रा कर रहा है। और यदि भक्तिमय यात्रा हो, भक्ति योग हो, और उसमें भुक्ति और मुक्ति भी आसानी से प्राप्त हो जाता है। यही मानतुंग आचार्य का उद्देश्य है। और भक्त को अमर बनाने वाली कृति आज हम भगवान के जो भक्ति है उसके लिए प्रेरणादायक जो भगवान हैं या भगवान के गुण हैं या भगवान के गुणों को देख करके अपने भीतर जो गुण समाहित कर्मों के आवरण से चारों ओर ढका हुआ है, उन गुणों का उद्घाटन करना, उनको अनावरण करने के लिए आचार्य मानतुंग देव अपने भक्ति मार्ग को बताते हैं। उसके लिए क्या प्रेरणा स्रोत है? सोहम ततापि तव भक्तिवशान्मुनीश। सोहम तथापि, मैं वैसा होता हुआ भी, मैं अल्प ज्ञानी होता हुआ भी, अल्प शक्ति वाला होता हुआ भी, अल्प बुद्धि वाला होता हुआ भी, सोहम, वैसे सोहम का अर्थ जैसे भगवान का आत्मा का परमात्मा का स्वरूप है, ऐसे ही मेरे अंतरात्मा में भी उस परमात्मा का निवास है। इस तरीके से अनुभव करना सोहम है। सो अहम, सोहम, ये शब्द जो है बहुत महत्वपूर्ण है। और ये जिन दर्शन से निज दर्शन को प्राप्त करने का एक भक्ति मार्ग को प्रकट करने वाला ये शब्द है और भक्त को अमर बनाने देने वाला शब्द है। ये अंतरात्मा को परमात्मा के ओर अग्रसर करने वाला शब्द है। और सोहम, ऐसे मैं जैसा हूँ वैसा ही हूँ, तथापि फिर भी तव भक्ति, आपके भक्ति के वशान मुनीषा, हे मुनियों के ईश, हे आदिनाथ भगवान, कर्तुम स्तवम, आपके स्तोत्र
आपकी स्तुति करने के लिए। विगत शक्तिरपि प्रवर्ता, शक्ति नहीं होते हुए भी मैं आपके भक्ति करने के लिए, स्तोत्र करने के लिए प्रवृत्त हुआ हूँ, तैयार हो गया हूँ। और इसके लिए आपके ही गुणगान, आपके गुण, आपके प्रकृति, आपके प्रवृत्ति, आपके शुद्ध आत्म तत्व ही एक प्रेरणादायक स्रोत है, जिसके माध्यम से मैं आपके ओर अपने शक्ति को नापे बिना ही कि भक्ति के लिए तैयार हो रहा हूँ। इसका यही कारण है। उसी तरीके से मैं प्रयास कर रहा हूँ, जिस तरह आगे बताते, प्रीत्यात्मवीर्यमविचार्य मृगे मृगेन्द्रम, अपने प्रेमवश, अपने वात्सल्यवश, अपने शक्ति को विचार किए बिना ही हिरण और हिरणी दोनों मृगेंद्रम अर्थात शेर के सामने खड़े हो गए हैं। क्योंकि प्रीत्यात्म वीर्यम अविचार्य मृगी मृगेंद्रम, अपने प्रेमवश, मोहवश, वात्सल्य के कारण अपने शक्ति को आंके बिनाए, शक्तिहीन होते हुए भी नाभेति किम निज शिशो परिपालनार्थम, ना भेती, क्या आगे नहीं बढ़ती है अपने बच्चों को बचाने के लिए। बच्चे के वात्सल्य में, प्रेम में, मोह में वह मृगी शेर के भी सामना करती हैं और अपने परवाह नहीं करती हैं। ऐसे मानतुंग आचार्य कितने सुंदर वर्णन बता रहे हैं कि उनके ध्यान में भगवान ऋषभदेव के गुण और भक्ति ही एक साधन है। उन गुणों को, अपने स्वयं के गुणों को रक्षा करने के लिए कर्मों के सामना करते हैं, विघ्न और नाना प्रकार के दुखों के सामना करते हैं, तप करते हैं, त्याग करते हैं, उपवास करते हैं, व्रत करते हैं और ये सब ध्यान करते हैं। जिनेंद्र भगवान के, आदिनाथ भगवान के ध्यान करते हैं। इस भक्ति योग के माध्यम से उन परमात्म तत्व को प्राप्त करने के लिए मानतुंग आचार्य कितने तरीके के ये सारे बता रहे हैं। जिस तरह हिरणी अपने बच्चों को बचाने के लिए उनके मोह से, उनके राग से और उनके वात्सल्य भाव से वो शेर के भी सामना कर लेती हैं, ऐसे ही मानतुंग आचार्य कह रहे हैं कि आपके गुणगान करने के लिए मैं अल्प ज्ञानी होता हुआ और अल्प शक्ति वाला होता हुआ भी भक्ति योग से, भक्ति में, धर्म ध्यान में, मनोयोग, वचन योग, काय योग के ये जो हलचल है, परिस्पंदन है, जो इसके अंदर जो कंपन हो रहा है, उस कंपन को शांत करते हुए और शांत रस के द्वारा, भक्ति रस के द्वारा और धर्म ध्यान के द्वारा वीतराग तत्व के ओर, शुद्ध आत्म तत्व के प्राप्ति के लिए ये मार्ग प्रशस्त करने का ये रास्ता भक्ति योग है। महानुभाव, आचार्य मानतुंग देव कह रहे हैं कि ऐसे स्थिति में भी जैसे सामने शेर खड़ा हो, अपने बच्चों को बचाने के लिए हिरणी जिस तरीके से दौड़ती हैं, उसी तरीके से अपने आत्मा के गुणों को अंतरात्मा के द्वारा परमात्मा को प्राप्त करने का जो मार्ग है, उन गुणों के प्राप्ति के लिए मैं आपके भक्ति कर रहा हूँ, आपके गुणों को खोज रहा हूँ। आचार्य कहते हैं भक्ति क्या चीज़ है? पूज्यानाम पुरुषाणाम गुणानुरागो भक्ति है। और पूज्य पुरुषों के गुणों में अनुराग करना, उनके गुणगान करना भक्ति है। गुणों का गुणगान करना भक्ति है। और दूसरी बात बताया आचार्य चाउंडराय, जो भगवान बाहुबली के मूर्ति बनाया और बाद में दीक्षा लिए, और उन्होंने जो है भक्ति के परिभाषा बहुत सुंदर लिखा है। स्वस्वरूप अनुसंधानम भक्तिरित्यभिधीयते, अपने आत्मा का अनुसंधान करना, खोज करना भक्ति है। भगवान के माध्यम से, भगवान ऋषभदेव के माध्यम से अपने अंतरात्मा में जो परमात्मा का अस्तित्व है,
उसको खोजना भक्ति है। महानुभाव, आज ये 5वां श्लोक जो है हम चर्चा कर रहे, अब आगे के श्लोक के बारे में आगे चर्चा करेंगे। मानतुंग आचार्य अब और किस तरीके से इस भक्ति मार्ग की यात्रा को आगे बढ़ाते हैं। हम भक्ति मार्ग की यात्रा में आगे बढ़ते हुए अगले श्लोक के बारे में चर्चा करेंगे कि ये हर एक श्लोक मंत्र की तरह हैं। लोग सोचते कि ये श्लोक पढ़ो तो ऐसे होगा, वो श्लोक पढ़ो तो ऐसे होगा, ऐसी बात नहीं। हर शब्द शब्द भी मंत्र में, ऐसे कोई अक्षर नहीं जो मंत्र नहीं है, सारे अक्षर मंत्र है, अक्षर अक्षर शब्द शब्द मंत्र है। तो ऐसे मानतुंग आचार्य के पूरे भक्तामर को आप कोई भी श्लोक लेकर के पढ़ेंगे तो भी आपको आनंद मिलेगा। लोग बोलते हैं कि 45वां कड़ा पढ़ो, उद्भूत भीषण जलोदर भार भुग्न। मैं ये कह रहा हूँ कि उससे तो लाभ होगा ही, परंतु संपूर्ण 48 श्लोकों को पढ़ना, पूरे लाभ अगर लेना है, वो भी संस्कृत के जो शब्दों का उच्चारण है उसमें बहुत पावर है, शक्ति है, मूल है। अगर नहीं हो सकता है तो, अगर उच्चारण नहीं सही हो रहा है, वो पढ़ना नहीं आ रहा है तो अलग बात है। आप दूसरे तरीके से हिंदी की भी पढ़ सकते हैं, ऐसे नहीं है। उसमें भी श्लोकों के भावार्थ दिए हैं, शब्दार्थ दिए हैं, परंतु शब्द, अर्थ और भाव, ये तीनों जो हैं, मन वचन और काया, इन सारे को पवित्र करने के लिए शब्द अर्थ और भाव अंतरात्मा तक पहुंचाने के, एक शब्द का स्वर से ईश्वर तक पहुंचाने के, एक भक्ति का आनंद रस का एक काव्य स्वरूप है ये। और इसमें हम अपने बीमारियों के इलाज ढूंढते हैं, मानसिक बीमारियों के इलाज ढूंढते हैं कि संसारी प्राणी है। इसी में बिजनेस के लिए देखते कौन सा ये श्लोक है, इसी में हम अपने स्वार्थ को खोजते हैं, मोह को खोजते हैं, महानुभाव राग को खोजते हैं। ये वीत राग, गीत वीत राग है। इसका दूसरा नाम हम सोचेंगे तो गीत वीत राग। वीत राग भगवान के गीत हैं। हमारे अंदर के जो राग है वो शांत हो जाएं, शुभ कर्म अपने आप ही आपको अच्छे अच्छे फल देंगे। यही मानतुंग आचार्य करके दिखाए। लोग चमत्कार को नमस्कार करते हैं, मानतुंग आचार्य ने नमस्कार किया और चमत्कार हो गया। तो मानतुंग आचार्य के हम भाव को ध्यान में रखते हुए भक्तामर की आराधना करें तो सारे विघ्न अपने आप ही दूर हो जाएंगे। सारे रोग, मृत्यु, जितने भी भय हैं, युद्ध हैं, कला है, सब कुछ इसके अंदर ऐसे कोई चीज़ नहीं छोड़ा, सब कुछ बताया। और मानतुंग आचार्य कहते हैं कि भक्त अमर हो जाता है, वही भक्त अमर स्तोत्र है। अमर अर्थात देव लोगों ने पूजा की है। अब आगे के श्लोक में आचार्य मानतुंगा कितने सुंदर बात कहते हैं। बल्कि ये जो छठा काव्य है, ये बच्चों के लिए, जो एग्ज़ाम देने वाले हैं और जो लोग पढ़ने वाले हैं, जो लोग अपने ज्ञान को बढ़ाना चाहते हैं, उनके लिए ये श्लोक विशेष रूप से पढ़ते हैं। वो अब हम उसके बारे में देखेंगे, मानतुंग आचार्य इस बारे में क्या कह रहे हैं। अल्पश्रुतं श्रुतवतां परिहासधाम त्वद्भक्तिरेव मुकुरे कुरुते बलान् मां यत् कोकिलः खिलमदौ मधुरं विरौते तच्चाम्रचारुकलिका निकरैकहेतु। महानुभाव, ये बहुत सुंदर श्लोक है। अल्पश्रुतम, अल्प यानी कम, श्रुतम यानी ज्ञान। अल्प ज्ञान वाला होता हुआ भी अल्पश्रुतम, श्रुतवताम, श्रुत का मतलब बुद्धिमान लोग, विद्वान लोग, ज्ञानी जनों के सामने परिहास दामः, हंसी के पात्र बन सकता हूँ मैं अल्प बुद्धि वाला होता हुआ भी अल्पश्रुतम श्रुतवतम परिहास दाम, हंसी के पात्र बन सकता हूँ, परंतु ऐसे नहीं होगा। क्यों? क्योंकि
त्वद्भक्तिरेव मुकुरी कुरुते बलान् माम्। त्वद्भक्तिरेव, हे भगवान आपकी भक्ति ही मेरे इस स्तोत्र को पढ़ने के लिए, इस स्तुति को करने के लिए प्रेरित कर रहा है। बलान जबरदस्ती प्रेरणादायक हो रहा है, इसलिए मैं आपके भक्ति के वश में आकर के ही ये स्तोत्र लिख रहा हूँ। मेरे में बुद्धि नहीं, अल्पश्रुतम, मैं अल्पश्रुत वाला हूँ, कम ज्ञान वाला हूँ, अल्प ज्ञानी हूँ, मैं छद्मस्त हूँ, मेरे पास पूर्ण ज्ञान नहीं है। फिर भी जो विद्वान लोग हैं, श्रुतवताम, श्रुतवताम का अर्थ होता है विद्वान लोग, परिहास दाम, परिहास और हंसी का पात्र बन सकता हूँ। वो कैसे? यत् कोकिलः किलमदौ मधुरं विरौते। यत् कोकिलः, जो कोयल वास्तव में निश्चय से मदौ, वसंत काल में मधुरम विरौती, मधुर कूकती हैं, मधुर आवाज में बोलती हैं, उस आवाज को, उस आवाज के लिए क्या प्रेरणादायक है। तच्चाम्र चारु कलिका निकरैक हेतु, वो आम के कलियां मंजरियां हैं, तत् चारु सुंदर, तच्चाम्र चारु आम के सुंदर सुंदर कलियां हैं, निकरैक हेतु, यही एक कारण है जो मेरे को कलियों के मंजरियों के निकरह अर्थात समूह, मंजरियों के समूह को देख करके ही उसको थोड़ा सा खाने के बाद कंठ पंचम स्वर में आवाज करने लग जाता है। ऐसे ही मैं आपके भक्ति में, आपके गुणगान में, आपके स्तुति में, आपके स्तोत्र करने में असमर्थ होता हुआ भी समर्थ हो रहा हूँ। ऐसे भगवान के भक्ति से देव दर्शन, जिन दर्शन, जिन दर्शन से निज दर्शन, निज दर्शन से सम्यक दर्शन की प्राप्ति होती है। ऐसे मानतुंगाचार्य अज्ञान से ज्ञान के ओर, अंधकार से प्रकाश के ओर यात्रा जो है वो भक्ति की यात्रा है। और इस भक्ति की यात्रा में आचार्य मानतुंग देव के साथ हम चल रहे हैं। और इन सारे शब्दों को मैं यहीं विराम देता हूँ।